हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर जिसकी वैकेंसी निकली थी, इसके बाद इनकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद डीवी कॉल लेटर की बात थी कि डीवी कॉल लेटर हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट के आ चुके हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट के आना बाकी है, और डीवी कॉल लेटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इसी के साथ जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, कौशाम्बी का दिखाया था, उसमें डॉक्यूमेंट्स अलग तरीके से मांगे गए थे। आगरा का दिखाया था, आगरा में अलग तरीके से मांगे गए हैं। और ये तीसरा कॉल लेटर बच्चे के द्वारा भेजा गया हुआ है, ये है आपका बागपत का, बागपत डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिले। जब तक आपके पास मेल नहीं आता है तब तक आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या अदर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो आपको सभी वीडियो उस कायदे देखने हैं, और जो उसमें कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, आपके जो गवर्नमेंट जो आपने पढ़ाई की है या कहीं भी आपने प्राइवेट पढ़ाई की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सभी में सेम है। बाद बाकी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, उनको भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। उनके लिए आपको जब आपका मेल आ जाए या फिर कॉल लेटर आ जाए तो उसके लिए आपको बनवाना है, लेकिन उससे पहले सभी को आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या कॉमन इसमें हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, बात करते हैं क्या है पूरा। पहले देख सकते हैं यहीं पे, माननीय जिला न्यायाधीश बागपत के आदेश संख्या 70 तो 29/4/2025 को इन्होंने दिया था आदेश के अनुसार मुझे यह कहने का निर्देश है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पत्रांक संख्या, ये पत्रांक संख्या आपको कौशाम्बी में मिल जाएगी, आगरा में मिल जाएगी और ये बागपत में भी है, क्योंकि इसी पत्रांक संख्या के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए थे। रिक्रूटमेंट सेल हाई कोर्ट इलाहाबाद डेट 26 तारीख का ये लेटर था के अनुपाल में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25 की परीक्षा ग्रुप डी के उपरोक्त पद हेतु सफल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आपको नियुक्ति प्रदान किए जाने के आपके मामले अभिलेखों का सत्यापन किया जाना है, यानी कि नियुक्ति के लिए आपके अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। अतः आपको ऑफर टू अपॉइंटमेंट के साथ निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 3/5/2025 को प्रातः 10 बजे अपर जिला न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश CSCST बागपत के मूल प्रमाण पत्र के समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सत्यापन उपस्थित हो। यानी कि इनको 3 तारीख को बुलाया गया है। 3 तारीख का इनका डीवी है, सुबह 10 बजे। कहाँ पे? ये कार्यालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश के अंदर यहाँ पे बागपत में इनको प्रेजेंट होना है। अब इन्होंने पूछा है वांछित अभिलेखों का विवरण, इन्होंने यानी कि इनको कौन कौन से अभिलेख चाहिए उनकी बात करते हैं। देखिएगा, इन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं, उसमें भी फिर काका गा दिए, यानी कि 13 पॉइंट कुल दिए। 13 पॉइंट में 13 अलग अलग इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। चलिए अब इन डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेते हैं। पहले नंबर पर इन्होंने मांगा है, वो मांगा है मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपकी शिक्षा है उसके प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे पे पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो चाहे आपका वोटर कार्ड हो। उसके बाद 4 फोटोग्राफ नवीनतम, और जो आगरा मांगी गई थी वो 6 फोटोग्राफ मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने केवल 4 फोटोग्राफ मांगी हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट पे क्या है, 2 सम्राट व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के सम्मिलित न हो के द्वारा अत्यंत चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 1 माह के पूर्व ना हो। उसमें आपके आगरा वाले में 6 माह के पूर्व ना हो ऐसा बोला था, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 माह के अंतर्गत 2 सम्राट व्यक्तियों के आपको चरित्र पत्र बनवाने हैं। तो उसमें भी सम्राट व्यक्तियों के बनवाने थे, इसमें भी बनवाने थे, तो यानी कि ये सभी में कॉमन रहेगा। तो इसको आप बनवा लीजिएगा, फ़ोटो बनवा लीजिएगा, पहचान पत्र बनवा लीजिएगा, और मूल निवास आप मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र इनको तैयार रखिएगा। इसके बाद 5 नंबर पे शैक्षिक योग्यता के संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियां 4 सेट। जो आगरा मांगे गए थे वो 3 सेट मांगे गए थे, कौशाम्बी मांगे गए थे वो 2 सेट मांगे गए थे, और यहाँ पे ये 4 सेट मांग रहे हैं जो इसकी स्व प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने हैं। ये आपको किसी से प्रमाणित नहीं कराने हैं, आप स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक परीक्षण प्रमाण पत्र जो कि उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के नियम 16 के निर्गत मानक रूप में अनुरूप हो। आपको ये नियम देखना है, नियम 16 क्या है, आपको उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली देखना है। इसी के अनुसार है आपको अपना मेडिकल करवाना है। यही मेडिकल रिपोर्ट आपको लेके जाना है। हाई कोर्ट वाले जो आपके यहाँ पे हैं बागपत वाले, ये आपको आपका मेडिकल नहीं करवाएंगे, मेडिकल आपको स्वयं करवाना है, स्वयं लेके जाना है। इसके बाद 7वां नंबर पॉइंट क्या है, सक्षम अधिकारी द्वारा अध्ययन निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र जारी होता है वो आपको तहसीलदार या डीएम जारी करता है, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद यदि आरक्षित श्रेणी में आते हैं जैसे कि SC ST OBC आते हैं तो आपको इसका भी निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए, SC जो भी आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट है। इसके बाद क्वेश्चन 9 इन्होंने भी दिया है, यदि विकलांगता का दावा किया है तो सक्षम प्राधिकारी का निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
अगर आप विकलांग हैं और आपने विकलांग सर्टिफिकेट लगाया था, उसमें येस किया था, तो आपको ये विकलांग सर्टिफिकेट लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर जो आपको 10 पॉइंट नंबर दिया है, यदि आप किसी विभाग में कार्यरत हैं अथवा रहे हों तो विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तथा स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को आश्रित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका भी उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद यदि नियुक्ति के पश्चात अभ्यर्थी के संबंध में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के नियम 6 के अध्ययन अयोग्यता पाई जाती हैं तो उस अभ्यर्थियों को नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार प्रयुक्त अधिकारी को सुरक्षित है। अगर जो भी आपके द्वारा दी गई जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो इसको 2013 नियमावली के नियम 6 के अनुसार आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसके बाद काम में दिया है, आपके द्वारा जिला न्यायाधीश बागपत को संबोधित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। वहाँ पे भी शपथ पत्र यानी कि सभी जगह मांग रहे हैं, चाहे आपकी आगरा हो, कौशाम्बी हो, चाहे आपका ये बागपत हो, सभी जगह शपथ पत्र मांग रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब शपथ पत्र में क्या होना चाहिए, का पॉइंट में दिया है, क्या आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई आपराधिक बात पंजीकृत हुआ है। अगर आपके खिलाफ आपने किसी ने FIR दर्ज की है तो उसको आपको शपथ में लिखवाना पड़ेगा, और नहीं की है तो आपको पॉइंट लिखना है लेकिन उसमें नहीं लिखना है, नहीं की है, अभी तक मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद दूसरा है, क्या विधि न्यायालय द्वारा आपको कभी आपराधिक परीक्षण किया है जिससे आपका दोष मुक्त हुए। अगर आपके कभी भी अगर आप FIR हुई भी है और आप उससे आपको वहाँ से अगर बरी कर दिया गया है तो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम हुई थी लेकिन उसमें बरी हो गए। उसके बाद 6 जो गा है, उपयुक्त प्रश्न संख्या का और खा का उत्तर यदि हाँ हो तो केस का संदर्भ सहित शपथ पत्र में यह भी अंकित किया जाए कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख सब सही से वास्तविक हैं। यानी कि अगर ये इसमें से अगर कोई भी जो ऊपर दिए गए हैं, आपको FIR हुई है, आप जेल में रहे हैं, तो उसको मेंशन करना है, किस केस में रहे हैं वो भी मेंशन करना है। इसके साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उसको भी आपको हल्फनामा में एफिडेविट में आपको लिख के देना है कि ये एफिडेविट में हमने डॉक्यूमेंट जो मेरे द्वारा दिए गए हैं वो भी वास्तविक रूप से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं ये आपके विशेष जिला न्यायाधीश के द्वारा बागपत के द्वारा ये लेटर भेजा गया था बच्चों को, जो कि हमको प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगोगी, आपको भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। अभी तक मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से हमको बोतल भी लगी हैं, कल 3 बोतल लगी हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो भी कंटेंट लाया जाए वो बिल्कुल 100% सही तक लाया जाए। और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जो भी आपको जानकारी दें, जितनी मेरे हिसाब से मुझे पता है उतनी मैं दे सकूं, और अदर कोई दूसरा क्वेश्चन है आपका जिसको हमको नहीं पता है तो उसको भी मैं किसी और से पूछ के जहाँ तक हो वो आपको 100% सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि उनको भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे उतने ही सिलेक्ट किए गए जितनी वैकेंसी थी। तो अब आपका अगर इसमें कोई नुकसान नहीं होगा कि हमने किसी को शेयर किया, ये कंटेंट है जिसे वो पढ़ लेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं, इसमें सभी का फ़ायदा होगा। इसलिए आप दोस्तों को भी अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।